आज इस वीडियो में हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे जो सीबीएसई ने दिया था, उसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई भी न्यू क्वेश्चन बना नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं एश्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से वो इन क्वेश्चंस में से ही एक होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो लाके दिया हूं। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन पेपर एज इट इज इधर पेस्ट हो गया है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन इधर पेस्ट हो गए हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 में पूछा गया था 3 मार्कर क्वेश्चन नंबर 18, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं 2011 से 20 तक का जितना भी क्वेश्चन था 1 मार्कर, वो हमने पुराने वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट देखने को मिला जब नॉन कॉपरेशन का आइडिया हम लोग ने क्या किया, इस्तेमाल किया। तो देखो, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी फ्रंट वेर इमेंस। तो बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले थे। तो कैसे इफेक्ट्स थे? फॉरेन गुड्स वेर बाइकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वेर बर्न यूजली। क्या हुआ था, हम लोग ने फॉरेन गुड्स जो भी आते थे वो लेना बंद कर दिया, हमने बाइकआउट कर दिया। लिकर शॉप्स, जो सामान में गंदी चीजें होती थी उसको हमने बंद करवा दिया था। फॉरेन क्लोथ्स, तो पहले के जो क्लोथ्स बचे थे लोगों के पास, जो भी एक्सपोर्ट होके आए थे हमारे पास, सॉरी इंपोर्ट होके, तो सब लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स के क्लोथ थे उसको चौराहे पे लाके जला दिया। और क्या किया, उन लोगों ने बोला कि अब से ये क्लोथ्स हम नहीं पहनेंगे। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 22। अब क्या हुआ, जब कोई क्लोथ्स ले नहीं रहा है तो इंडिया में जो इंपोर्ट होता था क्लोथ्स, उसकी प्राइस क्या हो गई, हाफ हो गई। मतलब हम लोग ने ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा तगड़ा प्रभाव मारा था, तगड़ा हथौड़ा मारा था। कैसे? पहले उन लोग 102 करोड़ का हमारे इंडिया से प्रॉफिट करते थे, लेकिन अब कितने का करने लगे, सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़ का। तो हमने उनका कम से कम प्रॉफिट आधा कर दिया था। तो ये चीज हुई थी। साथ ही साथ इन मेनी एरियाज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। बहुत सारे एरिया में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया था फॉरेन गुड्स को ट्रेड करने से। साथ ही साथ समटाइम इवन द ट्रेड रिफ्यूज टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो क्या होता था, जो ट्रेडर्स थे उन लोग ने रिफ्यूज कर दिया था फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से। मतलब क्या हो रहा था, कोई अब फॉरेन गुड्स खरीद ही नहीं रहा था इंडिया में। अब देखते हैं, एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड। अब क्या हुआ, जो सब बाइकआउट करने का मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो पीपल यूज ओनली इंडियन क्लोथ्स एंड बिगैन टू डिस्कार्ड फॉरेन क्लोथ्स। अब क्या होगा, अगर इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के जो क्लोथ्स होते थे, जो मशीन मेड क्लोथ्स थे, उनको जब बाइकआउट कर दिया तब इंडियंस कुछ ना कुछ तो पहनेंगे। तो क्या हुआ, जो इंडियन मिल से क्लोथ बनते थे, जैसे खादी हो गया, तो उसको अब इंडियंस लोग पहनने लगे। और उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को प्रॉफिट हुआ, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हुआ इंडिया के। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप लार्जली। तो इंडिया को प्रॉफिट हुआ इससे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में 3 मार्कर पूछा गया है। देखो, आप बोलोगे कि एक ही क्वेश्चन 2011 में, तो एक रीजन ये है कि आपके एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, तो आपको 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कैसे ज्यादा पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो देखो, 2012 में क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, 3 मार्कर था। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन 1931। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ क्यों किया था, क्या रीजन था, वो हमें बताना है। तो आंसर देखते हैं। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर वन बाय वन, दिस लीड टू वायलेंस क्लैश्ड इन मेनी प्लेसेस। क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन का आइडिया, या फिर बोल सकते हैं सिविल डिसोबीडिएंट का आइडिया क्या था, क्या करना है, लड़ाई नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉन वायलेंस तरीके से जीतना है। लेकिन सब जगह क्या हो गया था, पहली बात तो एक रीजन ये था कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करने लगे थे ब्रिटिशर्स। और दूसरा ये था कि जब लीडर अरेस्ट होने लगेंगे तब क्या होगा, जनता भड़क जाएगी। तो वही हुआ, सब लोग ने वायलेंस किया, मारपीट करने लगे थे। व्हेन अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब्दुल गफर खान महात्मा गांधी के एक अच्छे स्टूडेंट थे, जो खुद एक लीडर बन चुके थे। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था तब क्या हुआ, क्राउड एंग्री हो चुकी थी। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेट इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग अराउंड
कार्स एंड पुलिस फायरिंग। क्या हुआ, उन लोग लड़ाई करने लगे थे, धरना देने लगे थे स्ट्रीट पे, साथ ही साथ कार्स को जलाने लगे थे, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगे थे। तो ये सब हो गया था उधर। मेनी पीपल वेर किल्ड, बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई थी। उसके बाद देखते हैं अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड। अब क्या हुआ, एक महीने बाद महात्मा गांधी को खुद ही अरेस्ट कर लिया गया। तब तो क्राउड एकदम भड़क गई होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। तो मतलब बोल सकते हैं सब जगह वायलेंस, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होने लगे थे। अब गांधी जी का आइडिया एकदम उल्टा हो गया था कि हमें लड़ाई से नहीं जीतना है, हमें क्या करना था, नॉन वायलेंस से जीतना था। लेकिन क्या करने लगे थे, सब इधर लड़ाई करने लगे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था जो मूवमेंट है उसे बंद करने का। पीसफुल सत्याग्रहीज वेर अटैक, जो शांति से धरना दे रहे थे, जो सत्याग्रहीज थे, जो गांधी जी के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, शांति से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उन लोगों ने सोचा कि अभी क्या है, अभी टाइम मिला है तो इनको भी समेटते चलते हैं। वुमन एंड चिल्ड्रंस वेर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेर अरेस्टेड। वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को बहुत पीटा गया और 1 लाख लोगों को कम से कम अरेस्ट कर लिया गया। अब इतने सारे दंगे की वजह से क्या हुआ, इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट इन 1931। इसलिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ट्रेन नहीं है, अभी उन्हें और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसलिए 1931 में ये मूवमेंट बंद हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, 3 मार्क का है। हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसा सिचुएशन हो गया था हमारी इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमी का, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन बाय। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत अलग ही हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई थी। कैसे, तो देखते हैं। New taxes like income taxes were introduced and custom duties were raised to finance increasing war expenditure। तो देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, वो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। तो क्या हुआ, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्हें आर्मी की जरूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया जिससे उन्हें पैसे मिल सके। उन लोग ने इनकम टैक्सेस लगा दिए हमारे ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया और थोड़ा क्या हुआ, बोल सकते हैं कर्जे में चले गया। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज लगा दी। तो क्या थे, लोग एकदम परेशान हो गए थे। क्यों किया था इन लोग ने, ब्रिटिशर्स ने ऐसा, क्योंकि उन लोग उधर से गन खरीद सके, ये सब खरीद सके ताकि वर्ल्ड वॉर में लड़ सके। इस चीज के लिए उन लोग ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया था। साथ ही साथ प्राइजेस ऑफ गुड ऑलमोस्ट डबल इन फ्यू ईयर्स एंड बिकम अ ह्यूज बर्डन फॉर द पुअर। अब क्या हुआ, जब टैक्स लगने लगेगा इतना ज्यादा, तब क्या हो जाएगा, जो पुअर पीपल है वो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि गुड्स, देखो अगर कोई सामान 100 का बिक रहा था, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने 80 रुपए टैक्स लगा दिया, तब क्या होगा, अब तो सामान 180 का हो गया है, तो सामने वाला कम से कम 200 का तो बेचेगा ना। तो 100 का सामान डायरेक्ट 200 का बिकने लगा था। तब उससे क्या हुआ था कि जो पुअर पर्सन थे, पुअर थे, उनके ऊपर क्या हो गया, बर्डन हो गया, वो कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। देयर वॉज क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विच लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। अब देखो, पनौती एक और चीज आ गई थी कि देखो इंडिया में क्या था, इंडिया में हर बार क्रॉप अच्छी ग्रो होती थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप कम ग्रो हुई। अब क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे उन लोग लड़ाई में बिजी थे, तो उधर तो क्रॉप ग्रो नहीं हुई। तो ब्रिटिशर्स इंडिया से खाना उठा के लेके जा रहे थे और ऊपर से हमारी इधर ही क्रॉप कम ग्रो हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन नंबर 12 ही यही चैप्टर से पूछा गया था। हाउ वॉज रॉलेट एक्ट अपोज बाय द पीपल इन इंडिया। तो रॉलेट एक्ट को कैसे अपोज किया था इंडियंस ने, वो हमें बताना है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। 3 मार्क का पूछा गया है। तो अगर आपको रॉलेट एक्ट याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा लॉ लाया था जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें वो शक के आधार पर अरेस्ट कर सकते थे और उन्हें 2 साल तक जेल में डाल के रखते। क्योंकि उन्हें क्या होता, अगर शक हो जाता, समझो सामने एक बंदा है, उसके ऊपर ब्रिटिशर को शक हो गया कि ये लोगों को भड़का सकता है, तो उसे 2 साल के लिए अरेस्ट कर लेंगे। और नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे में जज के पास लेके जाना रहता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था कि 2 साल तक उसको जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उसे जज में लाया जाएगा, जज के पास लाया जाएगा, तब उसे न्याय मिलेगा। तो 2 साल क्यों फोकट में कोई जेल में रहे। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो इस चीज को अपोज करने के लिए इंडियंस ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था। तब क्वेश्चन क्या पूछा था कि रॉलेट एक्ट को कैसे अपोज किया गया था इंडियंस द्वारा, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है रैली वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। तो रैली निकाली गई थी
ताकि इन्हें अपोज किया जा सके। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, तो सब लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। शॉप वेयर क्लोज डाउन, जो जो दुकानें होती थी वो भी बंद हो गई थी, शटर बंद करके भाग गए थे सब। इट वॉज इन अपोजिशन टू रॉलेट एक्ट दैट द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। अब क्या हुआ था, देखो इंडियंस ने क्या किया था, अपोज करने लगे थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन लोगों ने रॉलेट एक्ट लगाया था। और क्या हुआ, ये देख के ब्रिटिशर्स क्या थे, भड़क गए थे कि ये हम लोग को अपोज कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में आपको याद हो तो फायरिंग करवा दी थी, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि हम लोग उन्हें अपोज कर रहे थे इसके कारण। तो जनरल डायर ऑर्डर हिज ट्रूप टू ओपन फायर ऑन द इनोसेंट सिविलियंस हु हैड गैदर फ्रॉम द सिटी ऑफ अमृतसर एंड आउटसाइड टू अटेंड अ पीसफुल मीटिंग। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में बैसाखी फेस्टिवल चालू था। तो क्या हुआ, जब बैसाखी फेस्टिवल चालू था तो सब उधर अटेंड कर रहे थे, और उधर ऐसे कुछ लोग आए थे, मतलब सब उधर लोग जो थे उन्हें पता नहीं था कि रॉलेट एक्ट लगा है, तो सब घूमने फिरने के लिए आए थे। और कुछ ऐसे लोग उधर आए थे जिन्हें पता था रॉलेट एक्ट है, और उन लोग छोटी सी मीटिंग कर रहे थे सब मिलजुल के, ताकि कैसे उन्हें और अपोज किया जा सके, क्योंकि सब मेले में आए थे घूमने। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गेट बंद कर दिया, जनरल डायर एक कमांडर थे, उन्होंने ओपन फायर करा दिया सबके ऊपर, जहां पर हजारों लोगों की जान चली गई। अब क्या हुआ, जब हजारों लोगों की जान चली गई तो क्या हुआ, सब लोग भड़क गए थे। और यही हुआ था मैसेकर जलियांवाला बाग में, जब रॉलेट एक्ट को अपोज करने की बात हुई थी। तो ये इतना आप लिख दोगे तो बहुत है आपके लिए, बस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल दिया था, तो ये आपके लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्कर ये भी है। Why did Gandhi जी decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act 1919? Explain। तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करने को क्यों बोला था, एक्सप्लेन करना है। तो देखो सेम ही क्वेश्चन देखो 2013 का उठा के डाल दिया है, तो अभी देख लेते हैं एक बार। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट बिकॉज, अब बताना है रीजन। The Rowlatt Act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जल्दी जल्दी में पास कर दिया था। हमें पता है क्या था रॉलेट एक्ट, अभी पीछे पढ़ के आए थे। It gave the government enormous power to replace political activities। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है उसको पावर दे दिया गया था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, जो इंडियंस कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को अपोज करने की बात कर रहे हैं, वो सब पे रोक लगा जा सके। इसमें क्या था, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब 2 साल तक प्रिजनर, जो पॉलिटिकल लीडर है, शक के आधार पे उसे जेल में डाल दिया जाएगा, और उसे बोल सकते हैं जज साहब के पास नहीं लेके जाया जाएगा। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो इसको क्या किया, इसको अपोज करने के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस बोल सकते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया था, क्योंकि ये एक अनजस्ट लॉ था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में ही 3 मार्क का एक और क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च का क्या फीचर है वो हमें बताना है। गांधी फाउंडेड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब क्या हुआ था, गांधी, पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझो। सॉल्ट मार्च का मेन फीचर क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था ये हमें पूछा है। अब सॉल्ट मार्च क्या था वो हमें बताना है। तो देखो गांधी जी ने सोचा कि जो सॉल्ट है वो क्या करता है, छोटा परिवार खाता है, बड़ा परिवार खाता है, हिंदू खाता है, मुस्लिम खाता है, सिख खाता है, अलग अलग रिलीजन के लोग सॉल्ट खाते हैं। मतलब अगर मैं सॉल्ट को हथियार बना के अपोज करूं लोगों को, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था सॉल्ट के ऊपर, और सॉल्ट एक नेचुरल मटेरियल है, तो मैं लोगों को क्या कर सकता हूँ, एकजुट करके इन्हें अपोज कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने ऐसा सोचा था। गांधी जी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो 78 लोगों के साथ गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो 240 माइल्स का वो यात्रा थी, जिसमें गांधी जी क्या करने वाले थे, अपने आश्रम साबरमती से गुजरात के कोस्टल टाउन जाने वाले थे, मतलब डांडी जाने वाले थे। डांडी वो जगह का नाम है। 240 माइल्स का वो गैप था। उन्होंने क्या किया, चल के 240 माइल्स पार किया 24 डेज में, और हर दिन वो 10 माइल चलते थे। और उधर उन्होंने जाके क्या किया वो आगे पॉइंट में देखते हैं। ही सेरेमनियली वायलेटेड द ब्रिटिश लॉ व्हेन बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्या हुआ, उन्होंने ऐसे पानी हाथ में उठाया, डांडी की इधर जाके, उधर एक बीच था तो उधर से पानी उठाया, और क्या हुआ, पानी इवापोरेट हो गया, उनके हाथ में सॉल्ट आ गया। तो उन्होंने दिखाया कि हम लोग ने बिना टैक्स दिए सॉल्ट बना लिया, तो ब्रिटिशर्स क्यों सॉल्ट पर टैक्स लगा रहे हैं। और ऐसे उन्होंने सॉल्ट
जो लॉ था वो तोड़ दिया था। दिस हैड ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो इधर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का भी स्टार्टिंग हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट का क्या मेन फीचर है वो हमें बताना है। द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट वेयर, तो क्या है द पूना पैक्ट। अब पहले पूना पैक्ट क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द पूना पैक्ट क्या था, द पूना पैक्ट गेव डिप्रेस क्लास लेटर नोन एज शेड्यूल क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पूना पैक्ट एक ऐसा पैक्ट था जिसमें क्या किया गया था, डिप्रेस क्लास मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं जिन्हें हम दलित बोलते हैं, उन्हें क्या किया गया था, उन्हें रिजर्व सीट दे दी गई थी, बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल में। ठीक है, उन्हें रिजर्व सीट्स दे दी गई थी कि इतनी सीट्स इनकी है। ठीक है, आप समझे। उसके बाद दे वेर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, मतलब कि जनरली मतलब जितने लोग इलेक्ट करते हैं, जो नॉर्मल पर्सन है इलेक्ट करने वाले, वो ही इलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्ट केम इनटू फोर्स ड्यू टू गांधी जी फास्ट अनटू डेथ। क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया था, फास्ट कर लिया था अनटू डेथ, मतलब कि क्या हुआ था, देखो अंबेडकर जो है उन्होंने बोला था कि हमें चाहिए रिजर्व सीट्स, लेकिन वोट कौन करना चाहिए, वोट सिर्फ हमारे लोग ही करने चाहिए। अगर मतलब दलित लीडर ही खड़ा होगा और दलित ही वोट करेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे पाकिस्तान हट गया है, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, वैसे ही इन लोग का भी हो जाएगा। क्योंकि देखो जनरल अगर सब वोट करेंगे तब क्या होगा, तब लीडर इलेक्ट होता है। अब इन लोग ने क्या बोला कि दलित वोट करेंगे और दलित लीडर ही खड़ा होगा। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें रिजर्व सीट्स देंगे, लेकिन क्या होगा, जनरल इलेक्शन होगा, सब लोग इलेक्ट करेंगे। तो गांधी जी फास्ट अनटू डेथ मतलब बोल सकते हैं कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो फास्ट रखेंगे, क्योंकि उन लोग ने बोल सकते हैं ऐसा प्रपोजल रखा था उनके सामने। गांधी जी ने सख्त मना कर दिया था, बोला था तुम्हें सीट दे देंगे हम लोग, लेकिन क्या होगा, जनरल इलेक्शन होगा। उसके बाद अंबेडकर जो है उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो 2015 में ये हमें पूछा गया है, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन। अब देखो सॉल्ट मार्च के बारे में ही हमें पूछा गया है, अभी जस्ट हम लोग ने करके आया, अभी जस्ट हम करके आए सॉल्ट मार्च के बारे में। तो जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है एज इट इज वही आंसर इधर आपको लिखना है। तो क्या है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, तो फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि गांधी जी दांडी पे गए थे, देखो इधर वही सब लिखा है, गांधी जी दांडी पर गए थे, उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ हटा दिया था। तो यही सब चीज हुआ था, तो यही चीज आप वापस लिख देना इधर, तो एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2016 में पूछा गया है 3 मार्कर क्वेश्चन, द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्लांटेशन वर्कर जो थे आसाम के, उन लोग ने जो महात्मा गांधी का आइडिया था स्वराज का, उनको अपने मन में ले लिया था, अपने मकसद से कैसे लिया था, प्लांटेशन वर्कर ने क्या काम किया था जब महात्मा गांधी का आइडिया ऑफ स्वराज सुना था। तो ठीक है, अब इसके ऊपर आंसर हमें देना है कि प्लांटेशन वर्कर ने क्या बोल सकते हैं, क्या किया था। तो आंसर हो जाएगा, एज पर द इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट प्लांटेशन वर्कर वे नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। अब क्या हुआ था, प्लांटेशन वर्कर ऐसे वर्कर है जो मतलब प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते हैं। तो ब्रिटिशर्स का एक एक्ट है इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, तो उसके हिसाब से जो प्लांटेशन वर्कर है, जो प्लांटेशन फील्ड है, उसको छोड़ के जा नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता बिना परमिशन के। तो अगर उसको अपने गांव भी जाना रहे तो भी नहीं जा सकता, अपने घर भी जाना रहे तो भी नहीं जा सकता, उसे उसी प्लांटेशन फील्ड में रहना रहेगा, सब काम उधर ही करना रहेगा। तो क्या था उनके लिए, क्या था, ये सब अजीब सी चीज थी, एकदम बोल सकते बंदी बना के रखा था। और दे वे रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको बाहर जाने की परमिशन बहुत कम ही मिलती थी। एज पर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द प्लेस इन विच दे वेर इनक्लोज्ड। अब देखो गांधी जी का क्या था, आइडिया था स्वराज का, मतलब कि आजादी का। ठीक है, अब देखो प्लांटेशन वर्कर ने सोचा कि हमारे लिए आजादी यही है कि क्या हो, हम अपने जो घर है वहां आ जा सके बिना किसी मतलब बिना किसी के परमिशन के, मतलब हम लोग के पास ये राइट्स होना चाहिए कि हम बिना किसी से पूछे अपने घर पे आ जा सके और प्लांटेशन फील्ड्स पे जब आना हो तब आए। लेकिन क्या था, इन लोग ने अपने मन से ये ले लिया था। तो क्या हुआ, इन लोग ने क्या किया, इट ऑल्सो मीन्ट एक्सटेंडिंग और कीपिंग अ लिंक विद विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो मतलब कि अपने विलेज जा सकते हैं बिना किसी के परमिशन के।
When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home. अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का बिना माने मतलब जो एक्ट है उसको तोड़ के उन लोग जाने लगे थे अपने घर पे। प्लांटेशन वर्कर जो है अपने घर पे जाने लगे थे, हजारों वर्कर अपने घर पे जाने लगे थे। तो क्या हुआ था, आइडिया ऑफ स्वराज इधर ऐसे काम किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2017 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्कर ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 था, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। तो देखो गांधी जी ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया था, इसका आंसर बताना है, 3 रीजन बताने हैं। तो आंसर देखते हैं। Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement as it felt that movement was turning into violence in many places. अब देखो सेम रीजन इधर ये भी है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भी सेम यही रीजन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी सेम यही रीजन है कि वायलेंस होता था, उसकी वजह से गांधी जी ने बंद कर दिया था। और गांधी जी का आइडिया था नॉन वायलेंस। अब पॉइंट्स देखते हैं। सत्याग्रही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो उन्होंने सोचा कि सत्याग्रही जो है, जो लड़ने वाले हैं ये लड़ाई को, तो उन्हें पहले अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो वायलेंस ना करें, क्योंकि हम मास स्ट्रगल बहुत बड़ा लॉन्च करने वाले हैं मूवमेंट। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to provincial council. अब क्या हुआ, कुछ ऐसे लीडर्स थे, मतलब कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स थे, वो क्या थे, वो थक गए थे कि क्या नॉन कॉपरेशन बार बार बंद कर दे रही है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इलेक्शन वापस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो इलेक्शन बाइकआउट किया था, इलेक्शन ज्वाइन कर लेते हैं, उससे हमारे पास पावर आएगी, उससे हम अपोज करेंगे। कुछ ऐसे सोचने लगे थे। उसके बाद आगे देखते हैं। They felt that it was important to oppose British policies within the council. तो क्या है, उन लोग ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को हम क्या कर सकते हैं, पावर में आके ही अपोज कर सकते हैं। यंगर लीडर प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन उधर ही कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो बोले कि नहीं, हम बड़ा सा मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसमें हम डिमांड करेंगे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कि हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे। क्या हो रहा था, कुछ इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कौन हेल्ड करता, ब्रिटिशर्स। और क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें क्या चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो इलेक्शन में वो क्यों जाए। तो कुछ लीडर्स का ऐसा कहना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बिजनेस क्लास जो है उनका क्या रोल था, मतलब जो पैसे वाली पार्टी है उनका क्या रोल था। द बिजनेस क्लास रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पुलिस दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज। क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल पुलिस थी, वो क्या करते थे, ट्रेड होने से रोकते थे। तो क्या था, इन लोगों को बहुत गुस्सा आता था बिजनेस क्लास को। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling for foreign exchange ratio that would discourage imports. तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स की एक करेंसी थी स्टर्लिन, उनको क्या करना चाहते थे, अपोज करना चाहते थे, क्योंकि वो स्टर्लिन करेंसी थी, उसकी वजह से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब बोल सकते हैं इंपोर्ट तो कर लेते थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, मतलब बाहर अपना सामान नहीं बेच पाते थे। और एक अगर बिजनेसमैन है, वो चाहता तो है ना कि अपना सामान को पूरे देश में फैलाए, तो इसलिए क्या है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। इंडियंस जो बिजनेसमैन थे उन लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो उन्हें क्या चाहिए था कि अगर हम इस स्वराज को ज्वाइन करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा कि ब्रिटिशर के कब्जा हट जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने को आगे बढ़ा पाएंगे, हम लोग अपना बिजनेस और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए उन लोग ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने कांग्रेस बोल सकते हैं एक पार्टी बनाई 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट FICCI इन 1927। तो उन्होंने एक फेडरेशन बनाई थी 1927 में FICCI, जिसकी वजह से क्या थे, वो करेंगे उनको अपोज, किसको, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें अपोज। दे गिव फाइनेंस असिस्टेंस फॉर द मूवमेंट। और उन्हें क्या किया, अब अगर हमें क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, तो थोड़ा तो कुछ दान देना ही पड़ेगा। तो जो बिजनेस क्लास थे उन्होंने पैसे से भी मदद की थी लोगों को। दे रेफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्ट गुड्स। तो उन्होंने बोला कि हम लोग तुमको पैसा दे रहे हैं, एक काम करो, तुम ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स मत खरीदो या पहनो। यही सारे रीजंस थे। अब देखते हैं 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, एनालाइज द स्टेटमेंट। तब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि जो वुमेन है वो क्या है, हर बार मेन से पीछे रहती है, ऐसा क्यों है। इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन तो भी क्यों वुमेन मेन से पीछे रहती है।
तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, एनालाइज करना है। तो देखो, वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अब हमें रीजन देना है, ये तो हमने एज इट इज स्टेटमेंट डाल दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ लॉट हैड बीन डन टू ब्रिंग वुमेन अप at par with men, but still women face disadvantages, discrimination and oppression in various ways। तब क्या होता है कि देखो, बहुत सारी चीजें की हैं ऐसी कि जिसकी वजह से वुमन और मेन दोनों को एक स्टैंड पे लाया जाए, लेकिन क्या होता है, तो भी कुछ वुमेन्स हैं जो डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उन्हें दबाया जाता है, ये सब चीजें फेस करती है वुमेन। जैसे कि द लिटरेसी रेट अमॉन्ग द वुमेन स्टिल लेस देन मेन। अब देखो, वुमन पढ़ना चाहती है, लेकिन क्या है, वुमन का लिटरेसी रेट कम है मेन से। साथ ही साथ लेसर नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। बहुत सारी गर्ल्स जाती नहीं है हायर स्टडीज के लिए। देखो, हायर स्टडीज के लिए कम ही गर्ल्स जाती है, ये एक रीजन है। अनइक्वल वेजेस इन सम एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब समझो कि देखो, मेन भी 8 घंटा काम कर रहे हैं, वुमन भी 8 घंटा काम कर रही है, सेम काम कर रहे हैं दोनों भी, तो भी मेन को ज्यादा सैलरी दी जाती है, वुमन को कम। तो उन्होंने सेम मेहनत की है, तो भी क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें कम वेजेस क्यों दी जाती है, बल्कि उन लोग तो सेम काम करते हैं। तो ये भी एक रीजन है। लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडी। तो उनका जो इलेक्शन में भी रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, इसलिए उनके लिए रिजर्व सीट्स रखी गई है। तो क्या है, बहुत सारी चीजें की भी गई हैं ताकि उन दोनों को इक्वल लाया जा सके, इक्वल किया जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो शायद नेक्स्ट अभी कुछ है नहीं, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है उसे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड इंस्टाग्राम पे करूंगा। एक रीजन है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं करने का, क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरा जो पीडीएफ है उसका मिस यूज करते हैं और मेरा कंटेंट जो है कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मेरा लॉस होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, मेरा अकाउंट खुलेगा, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको गारंटी आपको जो इसका पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस लेके आएंगे।